Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss about different levels of organization. First of all, we discuss about organelles and cell. A different and enormous number of micromolecules and macromolecules arrange themselves in a particular way to form cells and their organelles. फॉर एग्जांपल नर्व सेल कहता है कि डिफरेंट मालिक्यूल्स माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल्स आपस में असेंबल करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बना देते हैं ऑर्गेनेलीज, और फिर ऑर्गेनेलीज आपस में मिलके क्या बना देती हैं सेल। और सेल की एग्जांपल दी हुई है फॉर एग्जांपल नर्व सेल। ठीक है, हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं एटम। फिर हमने पढ़ा कि एटम मिलकर क्या बनाते हैं एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स मिलके मालिक्यूल्स बनाते हैं। आज हम पा रहे हैं कि डिफरेंट मालिक्यूल्स आपस में मिलके क्या बना देते हैं ऑर्गेनेलीज, और ऑर्गेनेलीज आपस में मिलके क्या बनाती हैं सेल। Then we discuss about unicellular organisms and multicellular organisms. Unicellular organism कहता है ऐसे organism which consist of only single cell is called unicellular organism। कहता है ऐसा organism जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट में प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं, और अदर फंजाई लाइक कुछ होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन वी डिस्कस अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ऑर्गेनेलिज की डेफिनेशन देखते हैं। कहता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर थ्रू विच फंक्शन ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड। कहता है ऑर्गेनेलिज क्या होती है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती हैं। ये क्या करती हैं ये सेल का फंक्शन को क्या करती हैं परफॉर्म करती हैं। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है क्या करती हैं सेल के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनेलिज। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस। ये डिफरेंट ये एक सेल दिखाया गया है और सेल में क्या है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। ये लाइसोसोम ऑर्गेनेलीज है, सेंट्रियोल है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इसी तरह गोल्गी ऑपरेटस है। मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आपस में मिलके क्या बना रही हैं एक सेल बना रही हैं। हर ऑर्गेनेलीज अपना काम करेगी और कलेक्टिवली वर्क को क्या कह देंगे हम सेल का फंक्शन। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनेलीज जो क्या करती है सेल के फंक्शन को परफॉर्म करती है। The arrangement of organelles speaks of the division of labor within cell। कहता है ऑर्गेनेलीज में क्या होती है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद है कि हर ऑर्गेनेलीज को हर ऑर्गेनेलीज अपना डिफरेंट काम सर अंजाम देती है। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी हो तो डिफरेंट लेबर डिफरेंट काम से अंजाम देते हैं। कोई ईंटें लेके आ रहा है, कोई रेत लेके आ रहा है, कोई बजरी लेके आ रहा है। ठीक है, मतलब कि हर लेबर को एक डिफरेंट काम दिया गया होता है, लेकिन मकसद सबका एक ही होता है कि उन्होंने क्या बनाना होता है बिल्डिंग बनानी होती है। इसी तरह सेल के अंदर है कि इसमें भी ऑर्गेनेलिज में डिवीजन ऑफ लेबर है और ऑर्गेनेलिज ने काम अपना करना होता है, लेकिन मेन मकसद उनका यही होता है कि वो सेल के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। फिर कहते हैं द प्रोकैरियोट हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज इन देयर साइटोप्लाज्म। कहते हैं ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं कहते हैं ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलीज के नंबर और काइंड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, रिच इन नंबर बहुत ज़्यादा होती हैं। ये डिफरेंस याद रखना कि प्रोकैरियोट में ऑर्गेनेलीज की तादाद कम होती है और यूकैरियोट में
यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स की तादाद क्या होती है, ज़्यादा होती है। यूकैरियोटिक सेल किसे बोलते हैं, ऐसे सेल जिनमें एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। A cell membrane is however present in all cells whether prokaryotic or eukaryotic। और सेल मेम्ब्रेन कहता है कि कोई भी सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, सेल मेम्ब्रेन उसमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी। Then we discuss about next level of organization, that is tissue level। कहता है इन मल्टीसेलुलर organism in multicellular organism group of similar cells are organized into a loose sheet or bundle performing similar function, these are called tissue। कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिमिलर सेल आपस में क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, कंबाइन करेंगे, असेंबल करेंगे, इसमें लूज शीट, एक शीट बनाएंगे या क्या बना देंगे, बंडल, टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। सिमिलर सेल होंगे, सिमिलर फंक्शन होगा, ठीक है। सिमिलर सेल और सिमिलर फंक्शन, ये चीज़ याद रखनी है कि टिश्यू लेवल में सेल क्या होते हैं, सिमिलर, और उनका फंक्शन भी क्या होता है, सिमिलर होता है। जब वो आपस में ऑर्गेनाइज करेंगे, असेंबल करेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, टिश्यू। कहते हैं ईच टिश्यू हैज़ अ पार्टिकुलर फंक्शन इन लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल मसल टिश्यू हेल्प इन कंट्रैक्शन की वजह से क्या शो होगी, मूवमेंट। देन सेकेंड एग्जांपल ऑफ टिश्यू इज़ ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू किस में हेल्प करता है, सिक्रीशन में। फॉर एग्जांपल हमारे माउथ के अंदर सलाइवा ग्लैंड जो कि आप प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। देन जाइलम टिश्यू, कहते हैं जाइलम टिश्यू क्या करता है, कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स, क्या करता है, कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम टिश्यू ज़मीन से रूट्स के ज़रिए पानी को हासिल करते हैं और उसको एरियल पार्ट्स की तरफ क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। दैन फ्लोएम टिश्यू, ट्रांसलेशन ऑफ शुगर एंड प्रोटीन, कहते हैं फ्लोएम टिश्यू क्या करते हैं, पत्तों से जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है होती है वहाँ से शुगर और प्रोटीन लेते हैं और उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में क्या करते हैं, ट्रांसलोकेट करते हैं। ये आपने डिफरेंट टिश्यूज़ के फंक्शन याद रखने हैं। उसके बाद है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करता है, कंडक्ट नर्व इम्पल्स, इसका फंक्शन क्या है, कंडक्ट नर्व इम्पल्स, मतलब कि एक बॉडी के एक पार्ट से मैसेज को दूसरे दिमाग तक भेजता है और दिमाग से दोबारा रिस्पांस के तौर पर क्या भेजता है, फैक्टर को मैसेज भेजता है। Then next level of organization is organ and organ system। organ and organ system कहता है कि different tissue having related function assemble together to form a structure to carry out its function with the great efficiency, such structure is called organs। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि डिफरेंट मालिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज आपस में मिलेंगे तो सेल बनेगा। सेल आपस में मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा। और आप कह रहा है कि डिफरेंट टिश्यू आपस में असेंबल करेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक ऑर्गन बन जाएगा। डिफरेंट टिश्यू, ठीक है, कौन से टिश्यू होंगे, डिफरेंट टिश्यू। और कैसे टिश्यू, उनका फंक्शन क्या होगा, एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा होगा। जब वो असेंबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन। एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, और ये ऑर्गन एक मखसूस फंक्शन को क्या करेगा, सर अंजाम देगा। फॉर एग्जांपल ऑर्गन की एग्जांपल दी हुई है ब्रेन एंड स्टमक। Then we discuss about example of stomach। कहते हैं in animal stomach which is an organ has a function of food digestion। स्टमक किसमें मदद देता है, इन दी फूड डाइजेशन। फूड में जो प्रोटीन पाउडर होती है उसको स्टमक क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। कैसे डाइजेस्ट करता है, स्टमक के पास दो टिश्यूज़ होते हैं। कौन कौन से, एपिथेलियम टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। कौन सा टिश्यू होता है, सेक्रेटरी एपिथेलियम टिश्यू एक, और दूसरा कौन सा होता है, मस्कुलर टिश्यू। सेक्रेटरी एपिथेलियम टिश्यू का क्या मतलब, क्या फंक्शन है, सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। सेक्रेटरी एपिथेलियम क्या सेक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस। और मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, कंट्रैक्टिंग द वॉल ऑफ द स्टमक, कहता है ये स्टमक के वॉल को कंट्रैक्ट करवाता है। एंड मिक्सिंग द फूड विद एंजाइम थारोली, और फूड को किसके साथ मिक्स करता है, एंजाइम के साथ। एंजाइम किसमें होते हैं, ये जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो रहा है इसमें क्या होंगे, एंजाइम होंगे।
तो जब कंट्रैक्ट करेंगे मस्कुलर टिश्यू क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे। हमने पीछे पढ़ा है कि कंट्रैक्शन की वजह से क्या होगी, मूवमेंट होगी। जब मूवमेंट होगी तो स्टमक में जो फूड है वो किसके साथ मिक्स हो जाएगी, इंजाइम के साथ। तो इस तरह फूड की क्या हो जाएगी, डाइजेशन हो जाएगी। स्टमक का एक फंक्शन क्या है कि ये इट हेल्प इन फूड डाइजेशन। स्टमक में दो मेन टिश्यू पाए जाते हैं, कौन कौन से, सेक्रेटरी एपिथेलियम टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। सेक्रेटरी एपिथेलियम टिश्यू का क्या काम है, इट सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। और मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है कि इट मिक्स द फूड विद एंजाइम। Then second function of organ stomach is it push moving the food to the posterior and जो फूड डाइजेशन हो जाती है उसको स्टमक से posterior एंड की तरफ, मतलब कि आगे की तरफ धकेलता है, ठीक है, आगे की तरफ धकेलता है। इसके अलावा स्टमक का एक और काम भी है कि ये फूड को क्या करके रखता है, टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है, टेम्परेरी स्टोर। मतलब कि हम खाना खाते हैं तो हमें उसी वक्त भूख नहीं लग जाती, बल्कि स्टमक इसको वो स्टोर करके रखता है। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ये फूड को पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करता है। मतलब कि ये कोई जब 5 से 6 घंटे स्टोर कर लेता है। जब फूड स्टमक से ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमें क्या भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो स्टमक का तीसरा काम क्या हो सकता है कि इट स्टोर द फूड टेम्परेरीली। कहता है इन एनिमल्स ऑर्गन फॉर्मेशन इज़ फॉर मोर कम्प्लेक्स एंड डिफाइंड। कहता है एनिमल सेल में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बहुत कम्प्लेक्स हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू याद रखना कि एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम क्या है, बहुत कम्प्लेक्स है। देन वी डिस्कस द एग्जांपल इन प्लांट्स। कहता है प्लांट्स में रूट्स चंद एक ऑर्गन होते हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। ये चार कहता है ऑर्गन होते हैं प्लांट्स में जिनके हम फंक्शन देख लेते हैं। कहते हैं रूट्स आर इन्वॉल्व इन एंकरिंग द प्लांट्स। रूट्स किस में मदद देती हैं, इन एंकरिंग द प्लांट्स की। रूट से प्लांट्स को ज़मीन के अंदर एंकर करके रखती है, मतलब कि पकड़ के रखती है, ठीक है। एंकरिंग का क्या मतलब है कि ज़मीन के अंदर प्लांट्स को जकड़ के रखती है कि वो गिर ना पाए। उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड। कहता है रूट से फूड को भी स्टोर करने की सलाहियत रखती है। एंड प्रोक्योरिंग वाटर एंड मिनरल्स, और वाटर और मिनरल्स को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है फ्राम सॉइल टू एरियल पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स। ये रूट के 3 फंक्शन है, कौन कौन सा, पहला है एंकरिंग दी प्लांट, दूसरा स्टोरेज ऑफ द फूड और तीसरा प्रोक्योरिंग वाटर एंड मिनरल्स। देन शूट्स फॉर द इंटायर प्लांट। कहता है शूट जो इंटायर प्लांट होता है, ऊपर लिवी पार्ट होता है, ब्रांचेज होती हैं, उनको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। शूट का क्या फंक्शन है, सपोर्ट द इंटायर प्लांट। देन लीव्स। कहता है लीव्स आर द प्राइमरी ऑर्गन फॉर फूड मैन्युफैक्चर। लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं, और क्लोरोफिल किस में मदद देते हैं, फोटोसिंथेसिस में। देन वी डिस्कस अबाउट फ्लावर। फ्लावर का फंक्शन होता है इन इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। फ्लावर्स में फ्लावर किस में मदद देते हैं, रिप्रोडक्शन में। कहते हैं सो द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मच लेस डेफिनेट इन प्लांट देन इन इट्स एनिमल्स। हमने पीछे पढ़ा कि एनिमल सेल में ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये क्या होता है, लेस डेफिनेट होता है। ये गलत हो गया था, इधर आता डेफिनेट, लेस डेफिनेट, ठीक है। ये याद रखना कि एनिमल में ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, ये सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है, क्योंकि इसमें चंद एक ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम। पीछे हमने ऑर्गन पर है, डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलके क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटिव फंक्शन असेंबल टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में जिनका फंक्शन है आपस से रिलेट कर रहे हैं, वो मिलेंगे आपस में तो क्या बना देंगे, डाइजेस्टिव
ऑर्गन सिस्टम, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन हिस्सा ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा माउथ है, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लीवर और पेंक्रियाज। ठीक है, जब हम खुराक खाते हैं तो पार्शली फूड हमारे माउथ में डाइजेस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद जो बोलस बनता है वो स्टमक में जाता है, स्टमक में प्रोटीन पार्ट डाइजेस्ट होता है। उसके बाद पैंक्रियाज और लीवर से एक्सक्रीशन आती हैं जो उसमें डाइजेशन में मदद देती है। उसके बाद फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करवा दिया जाता है, वहाँ पर भी डाइजेशन होती है। मतलब कि डिफरेंट ऑर्गन्स क्या आपस में डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं और क्या बना देते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। रेफरेंस था बायोलॉजी 11 पंजाब कोरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, पे नंबर 5 एंड 6। असाइनमेंट आज के लिए आपने लिखनी है राइट अ नोट ऑन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम पर एक कंप्रिहेंसिव नोट लिखना है। यहाँ हमने ऑर्गन सिस्टम में दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक एनिमल ऑर्गन और दूसरा प्लांट। किस पे असाइनमेंट लिखनी है? ऑर्गन पे लिखनी है। ठीक है, थैंक यू।